नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस चैनल में। आप हमारे पुराणों की सभी कहानियों को जानते होंगे। यह भगवान कृष्ण के पौत्र और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध की प्रेम कहानी है जो आप नहीं जानते थे। राजा बानासुर, जो भगवान शिव के समर्पित भक्त है, उन्होंने अपनी महल की सुरक्षा की जिम्मेदारी भगवान शिव को दी थी और फिर भगवान कृष्ण के साथ युद्ध भी किया था। तो आइए आज हम बात करेंगे अनिरुद्ध की प्रेम कहानी के बारे में। एक बार बानासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक गहन ध्यान किया। इससे प्रसन्न होकर शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे अपनी इच्छा पूछे। तब बानासुर ने अपनी दो इच्छाएं व्यक्त की, जिनमें से एक ये है कि स्वयं भगवान शिव अपने राज्य की रक्षा करने का काम करते हैं और दूसरा ये है कि एक राजा के साथ युद्ध करने की इच्छा है जो उसके समान शक्तिशाली है। हालांकि भगवान शिव पहले थोड़ा अजीब थे, लेकिन अब वो भी सहमत थे। भगवान शिव ने अपनी इच्छाएं दी और उन्हें युद्ध शुरू करने के लिए एक संकेत की प्रतीक्षा करने को कहा। उसने उसे चेतावनी भी दी कि वो जिस राजा से लड़ेगा वो बहुत शक्तिशाली होगा। बानासुर की एक बहुत सुंदर बेटी थी उषा। उसकी एक सहेली चित्रलेखा थी जो बानासुर के मंत्री कुंभांडा की पुत्री थी। चित्रलेखा एक प्रतिभाशाली कलाकार थी और उनमें कुछ अलौकिक शक्तियां थी। बानासुर ने दोनों लड़कियों के लिए एक गणेश मंदिर भी बनवाया था और ये लड़कियां हर दिन मंदिर जाते थे और भगवान गणेश की पूजा करते थे। एक दिन उषा ने सपने में एक युवक को देखा और उससे प्यार कर बैठी। जब वो जाग रही थी तब उसने महसूस किया कि ये एक सपना था और परेशान महसूस किया। उसने चित्रलेखा को भी ये बताया। इस बात सुनने के बाद चित्रलेखा को व्यक्ति को पहचानने का विचार आया। क्योंकि वो बहुत अच्छी कलाकार थी, इसलिए उसने सभी देवताओं के विभिन्न चित्रों को बनाने का फैसला लिया और उषा को उनके बीच पहचान बनाने के लिए कहा। जब उषा ने भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध की तस्वीर देखी तो वो बहुत खुश हुई और कहा कि वो वही व्यक्ति है जिससे वो अपना शेष जीवन बिताना चाहती है। चित्रलेखा अलौकिक शक्तियों के माध्यम से कृष्ण के महल से अनिरुद्ध का अपहरण कर उषा के पास ले आई। जब अनिरुद्ध जाग गया तो अपने आप को एक अजीब जगह में देखकर चौंक गया। हालांकि जब उसने उषा को देखा तो वो उसकी ओर आकर्षित हो गई। उसने उषा से शादी करने के लिए कहा। जब बानासुर को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुआ और अनिरुद्ध को जेल में रखा। ये पता चलने पर कि अनिरुद्ध को ले गया था, कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न उसे बचाने के लिए गए। कुछ महीनों के बाद कृष्णा को पता चला कि उनका पोता कहाँ था और बानासुर पर एक बड़ी सेना के साथ आक्रमण किया। बानासुर खुश था कि उसे आखिरकार एक राजा से लड़ने का मौका मिला जो पराक्रमी समकक्ष है। इस प्रकार एक महान लड़ाई लड़ी गई। जब सेना ने अपनी शहर की घेराबंदी की तो बानासुर ने भीषण जवाबी हमला किया। इस बिंदु पर भगवान शिव कृष्ण के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गए, क्योंकि उन्होंने बानासुर के संरक्षण देने का वादा किया था और कृष्ण से उसे नहीं मारने का अनुरोध किया था। कृष्ण सहमत हो गए, लेकिन इस शर्त पर कि बानासुर को पहले अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए और फिर अनिरुद्ध को छोड़ देना चाहिए। कृतज्ञता से बानासुर ने कृष्ण के सामने व्रत किया और फिर अनिरुद्ध और उसकी दुल्हन उषा को रीगल रथ में कृष्ण के पास लाया। फिर सभी द्वारका लौट आए, जहां बाना के साथ युद्ध में कृष्ण की जीत का उत्सव धूमधाम से मनाया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।